हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल में। MRY स्टडी यूट्यूब चैनल में आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क कम्युनिकेशन, या फिर आप इसको कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बोल सकते हो। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है रिजवान और आज इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि मेरे पास जो प्लेलिस्ट है उसमें ओ लेवल, ए लेवल और नेटवर्क कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी वीडियोज़, और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिकली आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूवर्स, ये हमारा सिलेबस, और इस सिलेबस में सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए मैंने बनाया है। और इस सिलेबस में आपको वो सारे टॉपिक्स भी मिलेंगे जो नाइलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जितने भी बनाए हैं टॉपिक्स, उनके एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स आते हैं। उसी पे मैंने आज ये वीडियो बनाई है, और इसके वीडियोस के और भी पार्ट्स आएंगे। आप ये नहीं समझिएगा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ाऊँगा। ये हमारा टॉपिक नेटवर्क, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम आज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कैसे वर्क करता है, और बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज़ होने वाले। सबसे पहली चीज़ तो हम नेटवर्क की डेफिनेशन समझ लेते हैं। नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइस ऑफन रेफर टू एज नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, नेटवर्क क्या है? किन्हीं भी दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है हमारा, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंप्यूटर है, ये है हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर, और ये है उसमें लगा हुआ माउस, और यहाँ पर है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, जिसमें हम टाइपिंग करते हैं, और इसके बगल में रखा हुआ है CPU। ठीक है, बेसिकली ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या कर रही हैं? ये फॉर्म कर रही हैं नेटवर्क। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं बता देता हूँ, हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल बता देते हैं। आप अपने फ़ोन में वाईफाई का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड से हॉटस्पॉट लेकर। ठीक है, ये आपका फ्रेंड का फ़ोन है, ये आपका फ़ोन है, आप उससे हॉटस्पॉट लेते हैं। ठीक है, वो आपको थ्रेटनिंग कर रहा है हॉटस्पॉट की, और उसके जो टावर हैं वो आपके फ़ोन में आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो उसकी जो सिग्नल्स हैं वो आपके फ़ोन में आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे? उससे वाईफाई यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये भी एक तरीके का नेटवर्क है, फॉर्म कर रहा है, भले ही एक दो डिवाइसेस के बीच में हो। ठीक है, तो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक होती है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइसेस। तो जैसे मैंने बोला, कंप्यूटर हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कोई भी अदर डिवाइस हो, वो सारे फॉर्म कर सकते हैं नेटवर्क। ठीक है, इसमें जो बेसिक टर्म यूज़ होते हैं वो होते हैं सेंडिंग और रिसीविंग। सेंडिंग और रिसीविंग का मतलब होता है जो भेजता है उसको बोलते हैं सेंडर, और जो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है या फिर जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं रिसीवर। मिसाल के तौर पे एक मॉनिटर है और उसमें लगा हुआ है एक कीबोर्ड। ठीक है, एक मॉनिटर है, उसमें कीबोर्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि मॉनिटर पे ए लिख कर आ जाए, तो जब तक मैं ए नहीं दबाऊँगा, तो जब तक ए लिख कर नहीं आएगा, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ए टाइप करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेंडर। क्या हो गया? सेंडर। और ये क्या हो गया? हमारा रिसीवर। ठीक है, क्या हो गया? रिसीवर। इसी तरीके से हम डेली लाइफ के एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा फ़ोन, हम किसी को रिंग करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने फ्रेंड को रिंग कर रहे हैं, तो जब तक हम रिंग नहीं करेंगे तो सामने वाला जवाब ही नहीं दे पाएगा। तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कम्युनिकेशन चल रहा है, सेंडर और रिसीविंग का कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को हम नेटवर्क्स की डेफिनेशन में बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की क्या डेफिनेशन होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर connected with each other through wires, optic fibers और links, optical links। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में आपको कंप्यूटर्स दिख रहे होंगे। ये बेसिकली ये कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड हैं? एक ऑप्टिकल फाइबर लिंक से कनेक्टेड हैं,
वायरलेस कनेक्शन भी है इनके बीच में, कुछ में वायर्ड कनेक्शन है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं लार्ज स्केल पर, ठीक है। एक छोटी सी जगह पर भी कर सकते हैं, एक छोटे से रूम में भी, एक छोटी सी बिल्डिंग में भी कर सकते हैं। सो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो ये कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। बस इतनी सी डेफिनेशन थी इसकी। यूजेस पढ़ लेते हैं। यूजेस क्या हैं, सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि हम किसी भी प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, गेम हो सकता है, कोई डाटा हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है। सो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मेमोरी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये भी रिसोर्स शेयरिंग में आपका आता है। सर्वर क्लाइंट मॉडल क्या होता है, बेसिकली हम इंटरनेट में पढ़ते हैं, जब हम HTML पढ़ते हैं, HTML फाइल जब हम बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो भी हम चीज़ें लिखते हैं वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। अगर वो उस चीज़ में कोई चीज़ सर्च करेगा तो वो चीज़ उसको दिख जाएगी, ठीक है। ये क्लाइंट के लिए लिखते हैं। सो उसमें जो वेबसाइट है वो एक नोड हो गई, ठीक है। और उसी नोड से कनेक्टेड हमारी दूसरी नोड है, वो है सर्वर। क्या है, सर्वर। और उस वेबसाइट से दूसरी नोड कनेक्टेड है, क्लाइंट। सो क्लाइंट ने कोई चीज़ सर्च करी तो सर्वर उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, ये कनेक्शन जो है इस नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, इसी चीज़ को बोलते हैं सर्वर क्लाइंट मॉडल। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये है सर्वर, ये है हमारा क्लाइंट, ठीक है। और ये है हमारी वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक तरीके का एक सिनेरियो जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्शन जो है, यही सर्वर क्लाइंट मॉडल कहलाता है, जो हम नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सर्वर का काम क्या होता है, सर्वर का काम होता है डाटा को स्टोर करना। डाटा क्या होता है, एक जगह पर, किसी जगह पर स्टोर हो सकता है, क्लाउड में या किसी फाइल में। तो डाटा क्या है, वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था कि डाटा जो है वो एक जगह पर स्टोर होता है किसी भी मशीन में। तो वो क्या करता है, सर्वर मशीन में अगर वो सेव है तो वो क्लाइंट मशीन को वो डाटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। जब क्लाइंट उससे पूछेगा कि मुझे ये डाटा चाहिए, तो सर्वर मशीन उसको इसको भी हम नेटवर्क कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं, इसका एक यूज़ इसमें भी हम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब, कम्युनिकेशन मीडियम जो है वो हमारा क्या बन रहा है, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल तो हमने पढ़ लिया, वेबसाइट्स बनाना हमने सीख ली, लेकिन हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है। सो ईमेल सिस्टम, पर्टिकुलर कंपनी में एक ईमेल सिस्टम होता है जो एम्प्लॉइज़ से कम्युनिकेट करने के लिए। हम अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में। क्या करेंगे, हम उस कंपनी की ईमेल यूज़ करेंगे उस एम्प्लॉइज़ से बात करने के लिए या फिर किसी कस्टमर से बात करने के लिए, ठीक है। इसके बाद ई-कॉमर्स वेबसाइट है। ई-कॉमर्स वेबसाइट का वर्क क्या होता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट का वर्क होता है किसी भी चीज़ को हम परचेज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे परचेज़ कर सकते हैं। ये हमें किसकी वजह से मिला है, ये हमें नेटवर्क कंप्यूटिंग की वजह से मिला है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की वजह से मिला है। तो यही इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का इसमें यूज़ है। उसके बाद हम देखें तो इंस्टेंट मैसेजिंग, ये भी एक तरीका यूज़ हो गया कंप्यूटर नेटवर्क्स में। हम एप्लीकेशंस बना लेंगे इंस्टेंट मैसेजिंग की, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम जो डाटा है या फिर जो भी चैट हम कर रहे हैं वो मैसेजेस की मदद से, जैसे कि मैसेंजर हो गया, वेबसाइट फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये वेबसाइट्स हो गई जितनी भी चैटिंग वेबसाइट्स होती हैं, फोरम्स हो गए, तो इनकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं। फिर जीपीएस सिस्टम भी एक तरीके की कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट है। जैसे जीपीएस सिस्टम क्या होता है, जीपीएस सिस्टम हमें किसी भी जगह की लोकेशन बता देता है। जैसे हम अपने घर पे बैठे बैठे अपनी लोकेशन बता देंगे अपने फ्रेंड को कि हम इधर पे हैं, वो व्हाट्सएप में देख लेगा। या फिर हम अपनी कार में जीपीएस सिस्टम लगा सकते हैं कार को ट्रैक करने के लिए, और कार में भी एक जीपीएस सिस्टम होता है जो हमें लोकेशन बता देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से ही हैं। इसके बाद हमें आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंपोनेंट बेसिकली दो ही हैं, पहला है हमारा नेटवर्क हार्डवेयर और दूसरा है नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क हार्डवेयर का वर्क क्या होता है, नेटवर्क हार्डवेयर का वर्क होता है हमें जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं नई नई,
उसको हार्डवेयर के फॉर्म में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेटवर्क सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो भी हम अपने एप्लीकेशंस में कर रहे हैं, या फिर जो ऐसी जगह है जो हमारे नेटवर्क हार्डवेयर को जोड़ रही है नेटवर्क सॉफ्टवेयर से, उसमें क्या-क्या कमियाँ हो रही हैं, उसको दूर कैसे किया जाए, वो सब हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं। इसके मेन टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। नेटवर्क हार्डवेयर में मेन टॉपिक्स होते हैं हमारे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट, ब्रॉडकास्ट लिंक्स, और स्केलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे लैन, मैन, वैन, ठीक है, आपने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी होता है, और टोपोलॉजीज़। इसके बाद नेटवर्क सॉफ्टवेयर में हम पढ़ते हैं प्रोटोकॉल हायरार्की, प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स लगते हैं, किस टोपोलॉजी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेयर्स एंड मॉडल्स पढ़ते हैं, OSI मॉडल हो गया, TCP IP मॉडल हो गया, रिलेशनशिप क्या होता है लेयर्स और मॉडल्स का, ठीक है। और नेटवर्क सॉफ्टवेयर में आपकी एक और चीज़ आती है, नेटवर्क सिक्योरिटी। वो मैंने इस टॉपिक में नहीं लिखा, क्योंकि उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क जो है हमारा, वो 2 बेसिस पे है। पहला है हमारा बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी में हमारे 2 टाइप्स हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स में जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय सिंगल लिंक, ठीक है, जिसमें हम शॉर्ट मैसेजेस, पैकेट्स जिसको बोला जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैंग्वेज में, उसको हम शेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी कोई भी इंटरमीडिएट मशीन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो डाटा ट्रांसफ़र हम करते हैं वो सबसे पहला प्राइमरी डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए उसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी ब्रॉडकास्ट लिंक्स। ब्रॉडकास्ट लिंक्स जो होती हैं हमारी, वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। मल्टीकास्टिंग का मतलब समझोगे आप? मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है, जैसे मेरे पास एक वाईफ़ाई है, ठीक है, मेरे घर में 4 कंप्यूटर हैं, ठीक है, 4 कंप्यूटर नहीं, 1 कंप्यूटर है, 1 फ़ोन है, ठीक है, और दूसरा भी एक फ़ोन ही मान लेते हैं, दूसरा भी एक फ़ोन है, और तीसरा कैमरा चल रहा है, जैसे मेरा कैमरा चल रहा है, ठीक है, कैमरा सिस्टम। ये सारी चीज़ें मेरी काहे से कनेक्टेड हैं? ये सारी चीज़ें मेरी वाईफ़ाई से कनेक्टेड है, ठीक है। वाईफ़ाई क्या कर रहा है? इन सबको कनेक्ट कर रहा है, मल्टीपल कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। मल्टीपल लिंक्स के ज़रिए मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इसी तरीके से इसको मल्टीकास्ट कर सकते हैं। मल्टीकास्टिंग में कई तरीके आ सकते हैं। हो सकता है मेरे पास एक वाईफ़ाई है, उस वाईफ़ाई में मैंने एक कोई भी रिपीटर लगा दिया, या फिर कोई भी एक्सटेंशन लगा दी मैंने, तो वो क्या कर रही है, वो दूसरी वाईफ़ाई को कनेक्ट कर दे रही है। तो मेरा जो ट्रांसमिशन मेथड है वो बढ़ गया, वो क्या हो गया, वो लेंदी हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने एक वीडियो में बना रखी है। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिए। नेटवर्क हार्डवेयर करके मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने ये सबको डिटेल में समझाया है, ठीक है। नीचे आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल जो है, हमारे पास 5 तरीके की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है एक पर्टिकुलर रूम में 1 मीटर की दूरी पर हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके पर्सनल एरिया नेटवर्क बना रहे हों। इसमें जो बेसिकली एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ, तो एक ब्लूटूथ या फिर RFID टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ तो आप सबको पता होगा, ब्लूटूथ शेयरिंग आपने की होगी। पहले ब्लूटूथ शेयरिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी जब 2G मोबाइल चलते थे, और 3G मोबाइल में भी ये ज़्यादातर पॉपुलर रही। जो RFID जो टेक्नोलॉजी है, वो बेसिकली किस में यूज़ होती है? वो बारकोड रीडर जो होता है हमारा, उसमें यूज़ होती है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो क्या करती है, एक सेंसर लगा होता है, उस सेंसर की मदद से पर्टिकुलर कोड को रीड करती है और उसको रिकॉग्नाइज़ करती है, ठीक है। या आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो बारकोड रीडर भी है, वो इस RFID की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है।
तो पर्टिकुलर रूम में ही हम इसको कर सकते हैं। 1 मीटर की इसकी रेंज होती है। दूसरा है हमारा लैन। लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में या फिर पर्टिकुलर कैंपस में या फिर होम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी रेंज होती है 10 किलोमीटर से लेके 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की रेंज होती है इसकी। और इसमें डिवाइस हम राउटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक बार। वायरलेस लैन एक एग्ज़ाम्पल है जिसको IEEE 802.11 वाईफाई जो रहता है, और इसमें वायर टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है जिसको हम ईथरनेट बोलते हैं, IEEE 802.3, ठीक है। ये 2 तरीके की टेक्नोलॉजी लैन में यूज़ होती हैं। इसके बाद है हमारा मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब कि किसी भी सिटी में यूज़ हो रहा हो वो नेटवर्क, उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें बेसिकली एक एग्जांपल आता है केबल टीवी नेटवर्क। तो हमारे घर में सेटअप बॉक्स वगैरह लगे होते हैं, केबल टीवी नेटवर्क जिसको बोलते हैं, यही सारे केबल टीवी नेटवर्क्स हमारे यूज़ होते हैं। इसमें वायरलेस में एग्जांपल हो जाएगा हमारा IEEE 802.16 WiMAX, ठीक है, जो 4G कम्युनिकेशन के बेस पे चल रहा है आज के टाइम में। इसको हम आगे फर्दर वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। इसकी जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि पर्टिकुलर कंट्री और कॉन्टिनेंट में तक होता है। इसकी जो रेंज होती है वो हमारी 1000 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर मैं बता दूं, लार्ज वायर्ड लैन कनेक्टेड बाय फाइबर ऑप्टिक्स। कई सारे लैन को कनेक्ट करके हम वैन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटरनेटवर्क मतलब कि नेटवर्क चैनल ओवर द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेटवर्क है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम कोई भी चीज़ को पहुंचा रहे हैं वो इंटरनेटवर्क की मदद से, ठीक है। वो वायरलेस भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेटवर्क जो है वो कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है, ठीक है। सो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उसकी मदद से ही हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये ISP हैं जो क्या कर रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। वेरियस लैन एंड मैन नेटवर्क कनेक्टेड बाय अ सबनेट मेक्स इंटरनेटवर्क। इसको मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसकी वजह से आप समझ जाइएगा। जैसे लैन नेटवर्क है, ठीक है, एक लैन नेटवर्क है इधर पे, ठीक है। उस लैन को मिला के हम उन बहुत सारे लैन्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, हम वैन बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वैन हो गया। अब इस लैन में भी हम क्या कर रहे हैं, इन लैन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक सबनेट लगा दिया हमने, सबनेट लगा दिया। सबनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, हमारे नेटवर्क को दूसरे लैन से या फिर किसी दूसरे वैन से मिला देती है। मतलब कि हमारे पास कोई इसी तरीके का नेटवर्क होगा, लैन या मैन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है, बाय सबनेट, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पे आ जाते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली फिज़िकल टोपोलॉजीज़ और दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी। फिज़िकल टोपोलॉजी जो होती है वो फिज़िकल लेआउट को शो करती है, ठीक है। और इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मेजर इम्पैक्ट जो पड़ता है हमारा स्केलेबिलिटी, कॉस्ट और बैंडविड्थ पे पड़ता है, कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क पे पड़ता है। इट इज़ द एक्चुअल राउट कंसर्न्ड विद ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें जो मेन जो फोकस पड़ता है वो ट्रांसमिशन मेथड पे पड़ता है, किस तरीके का ट्रांसमिशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो स्टार, मैश, रिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारी, टोपोलॉजीज़ हैं हमारी। उसके बाद लॉजिकल टोपोलॉजीज़ होती हैं। लॉजिकल टोपोलॉजीज़ में हम लॉजिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, नेटवर्क का लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा के जो लॉजिस्टिक्स होता है, लॉजिस्टिक्स का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी एक थिंग को किसी दूसरी जगह पर
ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं हम। तो जो नेटवर्क का जो नेटवर्क में हम किस चीज़ का लॉजिस्टिक्स करेंगे, हम ऑब्वियस सी बात है डाटा का ही लॉजिस्टिक्स करेंगे। तो डाटा के लॉजिस्टिक्स पे ही मेन फोकस रहता है लॉजिकल टोपोलॉजीज़ का। देयर इज़ नो इंटरफेयर्ड एंड मैनिपुलेशन इन्वॉल्व हेयर। इसमें हम कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी मैनिपुलेशन या फिर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तीसरा है हमारा, दिस हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन स्पीड डिलीवरी ऑफ डाटा पैकेट्स। इसमें इम्पैक्ट पड़ता है डिलीवरी ऑफ डाटा पैकेट्स, स्पीड ऑफ डाटा पैकेट्स पे, ठीक है। इट हैज़ फ्लो कंट्रोल इसमें होता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा, इट इज़ अ हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्लो। ये क्या है, एक हाई लेवल है डाटा फ्लो का, ठीक है। डाटा पाथ फॉलोड बाय द नेटवर्क। डाटा पाथ जो होता है वो नेटवर्क से ही फॉलो करता है। मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे हम जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है बस टोपोलॉजी का, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी में होता क्या है कि हम एक नोड जो हमारी कनेक्टेड है, सिंगल नोड, वो वेरियस नोड से कनेक्टेड होगी, ठीक है। सिंगल लाइन से कनेक्टेड है ना, बैकबोन केबल से। तो इसमें जो डाटा है वो सिंगल ट्रैवल हो रहा है, तो जो स्पीड होगी वो उसी पे बेस्ड होगी जिस तरीके से वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें और कुछ समझने की चीज़ नहीं है। अगला है हमारा मेजर टाइप्स। तो मेजर टाइप्स में हमारे पास है लीनियर, बस, रिंग, मैश, स्टार, ट्री और हायरार्की, हाइब्राइड। ये 6 टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। मैश टोपोलॉजी बेसिकली जो होती है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करती है बाय अ पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। इसमें जो डिवाइसेस होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय डेडिकेटेड लिंक, ठीक है। प्रोटोकॉल्स इसमें यूज़ होते हैं हमारे AHCP एड हॉक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या फिर DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बताऊँ, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं इसमें n-1, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डेडिकेटेड लिंक्स होती हैं n n-1 डिवाइड बाय 2, या फिर हम इसको NC2 भी बोलते हैं। n जो होती हैं वो हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी की बात करूँ तो ये रिलायबल है, ठीक है, हाई स्पीड होती है इसमें। सेकेबिलिटी की बात करूँ तो स्केलेबिलिटी की बात करूँ तो स्केलेबिलिटी में ये रोबस्ट है, सूटेबल फॉर लेस डिवाइसेस, ठीक है। लेस डिवाइसेस अगर हम रखेंगे तो इसकी स्केलेबिलिटी ठीक रहेगी। कॉस्ट की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है कि ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। और सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योर है, प्राइवेसी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हमारी स्टार टोपोलॉजी है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल हब थ्रू अ केबल। इसमें डिवाइसेस जो हैं वो सिंगल हब या फिर केबल से कनेक्टेड होते हैं। पोर्ट रिक्वायर्ड 1, सो ओनली 1 डिवाइस एंड पोर्ट n। सो इसमें जो स्टार टोपोलॉजी होती है हमारी वो बेसिकली एक ही डिवाइस से कनेक्टेड होती है, तो पोर्ट भी एक ही चाहिए होता है और डिवाइस भी एक ही चाहिए नंबर ऑफ डिवाइस 1 है, n है, तो पोर्ट्स भी हमारे एक ही होंगे, ठीक है। सेंट्रल हब फॉल्ट में लॉस द डाटा। अगर सेंट्रल हब में फॉल्ट आ गया तो वो डाटा को लॉस कर देगा, तो रिलायबिलिटी यहाँ पर हमारी कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। इट इज़ रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, तो यहाँ पर हमारे पास मजबूत यहाँ पर पकड़ हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा कॉस्ट अफेक्टिव, ठीक है। कॉस्ट अफेक्टिव की बात करें तो इट इज़ यूज़ इन एक्सपेंसिव कोएक्सियल केबल। सो कॉस्ट अफेक्टिव में इनएक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। ईजी टू फॉल्ट हैंडलिंग हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्ट हैंडलिंग यहाँ पर ईजी हो जाती है, मतलब हम फॉल्ट को पता कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी की बात कर रहे थे हम। सो बस टोपोलॉजी जो होती है वो डिवाइस कनेक्टेड होती है सिंगल वायर से, ठीक है। सिंगल वायर से कनेक्टेड होती है, मतलब कुछ इस तरीके की होती है जिसमें हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी एक रिपीटर लगा होगा, यहाँ पर हमारा कोई हब लगा होगा, और हब बोल सकते हैं या फिर आप राउटर बोल सकते हैं, राउटर होगा, और यहाँ पर हमारे बहुत थोड़े थोड़े हब्स लगे होंगे, ठीक है, जो क्या कर रहे होंगे, जो 2 नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, एक सिंगल चैनल से। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बता दूँ तो इफ़ n डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो केबल कनेक्टेड इज़ 1 एंड n ड्रॉप लाइन्स आर रिक्वायर्ड। सो एक ही लाइन चाहिए होती है और नोड भी हमारे 1 ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है।
कोएक्सियल केबल या ट्विस्ट पेयर केबल का यूज़ होता है यहाँ पर। सो इससे हमारी स्पीड 10 Mbps तक चली जाती है, तो रिलायबिलिटी भी यहाँ पर सही है, मीडियम है। एडिंग न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क वुड स्लो डाउन नेटवर्क। अगर हम ज़्यादा डिवाइसेस जोड़ेंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो स्केलेबिलिटी हम नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ केबल की बात करें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ केबल लेस है, मीडियम केबल का यूज़ होता है यहाँ पर। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी हमारी वेरी लो है। नीचे आ जाता है रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में इफ़ रिंग फॉर्म करती है, ठीक है, और इसमें प्रोटोकॉल यूज़ होता है हमारा टोकन रिंग पासिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। टोकन रिंग पासिंग प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, वो जिसमें टोकन्स यूज़ होते हैं, ठीक है। टोकन्स मतलब फ्रेम। सो फ्रेम यूज़ होते हैं किसी भी नोड में पास कराने के लिए, हमें फ्रेम का यूज़ करना पड़ता है। डेटा फ्लो जो है हमारा वन डायरेक्शन में आता है, यूनिडायरेक्शनल है, बट इट कैन बी मेड बाई डायरेक्शनल बाय हैविंग टू कनेक्शंस बिटवीन ईच नेटवर्क नोड। हम इसमें बाई डायरेक्शनल भी बना सकते हैं अगर हम एक डिवाइस में दो नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इफ़ समवन सेंड डाटा, if there are 100 nodes, so the data passes through 99 nodes to reach 100 node। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पहली नोड से लेके 100 नोड तक अगर जाना है, तो हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस नोड से लेके मुझे जाते हैं ट्री टोपोलॉजी पे। तो ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो हमारी एक हायरार्किकल सिस्टम में होती है, कुछ इस तरीके की होती है ट्री टोपोलॉजी। ये हमारा एक सिस्टम है, उसमें और डिवाइडेड सिस्टम्स होते हैं, उसमें भी और सब डिवाइडेड सिस्टम्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हो इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस भी हो सकते हैं। इसमें मॉडेम हो गया और प्रिंटर हो गया, ऐसे ऐसे डिवाइडेड होते हैं। हायरार्किकल सिस्टम इस तरीके से भी बन सकता है, और एक हायरार्किकल सिस्टम इस तरीके का भी हमारा बन सकता है। ये भी एक हायरार्किकल सिस्टम है, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये भी सो हायरार्किकल सिस्टम में क्या होता है, मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल हब। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सही होती है, अच्छी होती है। इसके बाद इट डिक्रीज द डिस्टेंस दैट इज़ ट्रेवल्ड बाय अ सिंगल कम टू द डिवाइसेस। अब जो डाटा हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना होता है, वो सिंगल केबल के थ्रू नहीं जाता है, उसके लिए हमें और केबल्स चाहिए पड़ती हैं। तो जिससे कि क्या होती है, हमारी जो रिलायबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि छोटे से डिस्टेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा तेज़ी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करूँ, अगर हम ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिफ़िकल्टी होगी रिकॉन्फ़िगर करने में, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। इसके बाद कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट इज़ हाई, ठीक है। क्यों हाई होती है, क्योंकि केबल्स ज़्यादा लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी इसमें हाई हो जाती है। एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन इसमें मेजर रोल निभाते हैं इसमें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एरर्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ होती है वेरियस टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट करने में, ठीक है। वेरियस टोपोलॉजीज़ को जब हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो उससे हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी बनती है। और इस टोपोलॉजी का एक मेन मोटिव ये है कि ये इससे हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये टोपोलॉजीज़ हमारे पास ज़्यादा हैं। साइज़ ऑफ टोपोलॉजी कैन ईजिली एक्सपेंड बाय एडिंग न्यू डिवाइसेस। हम इस साइज़ को, टोपोलॉजी के डिवाइस को हम, स्केलेबिलिटी यहाँ पर ईजी है क्योंकि हम डिवाइसेस को बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम टोपोलॉजीज़ यूज़ होती हैं इसमें। इसके बाद हब की बात कर देते हैं, तो हब जो होता है हमारा, वो टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि एक टोपोलॉजी कनेक्ट करने के लिए हब ही हमें चाहिए पड़ेगा, मैक्सिमम नोड्स उसी में होती हैं, तो उसमें एक्सपेंसिव होता है ये। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी गुड होती है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास डाटा इंटरकनेक्टेड होगा बहुत सारे नोड्स से, तो डाटा सिक्योर हो गई, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है, वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस मोड का यूज़ कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, किस मोड का यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो हमने ऊपर पढ़ ली, किस मोड का यूज़ कर रहे हैं। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज़ टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर और बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है। किस मोड का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 मोड हैं, सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। सिंपलेक्स मोड जो होता है
वो बेसिकली कम्युनिकेशन होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई बंदा सेंड कर रहा है तो सिर्फ वो सेंड कर पाएगा, वो रिसीव नहीं कर सकता। और दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है तो वो रिसीव ही कर पाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में जो फ़ोन होते थे, जो आर्मी में यूज़ होते थे, उसमें अगर एक बंदा कोई चीज़ को बोल रहा है तो वो सिर्फ बोल पाएगा, सुन नहीं पाएगा सेम टाइम पर, और उसको बोलने के लिए, उसको सुनने के लिए उसको बोलना बंद करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम यूनिडायरेक्शनल। और इस मोड में हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल सिंप्लेक्स फॉर्म कहलाती है। उसमें हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास सिंगल लेन रोड है, ठीक है, या फिर हम सिंगल लाइन बोल सकते हैं जिस पे ट्रेन आ ही रही है और जा रही है, उसी लाइन पे जा रही है, उसी लाइन पे आ रही है, ठीक है। इसके बाद सिंप्लेक्स मोड जो होती है, उससे हमारे जो डाटा कम्युनिकेशन की कैपेसिटी है वो कम होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं कीबोर्ड और मॉनिटर का, ठीक है, सिंप्लेक्स होता है वो। हाफ डुप्लेक्स की बात कर ले तो हाफ डुप्लेक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा ट्रांसमिट तो कर रहे हैं, लेकिन वो डाटा ट्रांसमिट होने के लिए हमें दो चैनल्स का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। एक सेंड करने के लिए, और सेंड करने के बाद जो डाटा पहुंचा उसको दूसरा रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस चैनल को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब इसकी डेफिनेशन में बोल देता हूँ, ईच स्टेशंस कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे नहीं कर सकते हम डाटा रिसीव, और कर तो मतलब डाटा रिसीव तो एक ही टाइम पे सेंड और रिसीव सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है, लेकिन एक ही टाइम पे हम रिसीव नहीं कर सकते। ये कुछ इस तरीके से है। मैं आपको एक एग्जांपल की वजह से बताता हूँ। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, सब रेलवेज़ में ज़्यादा यूज़ होता है वॉकी टॉकीज़। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो दूसरा बंदा उसको सुन तो पाएगा, ठीक है, और अपनी बात भी कह पाएगा, लेकिन उसकी बात जो है वो कट कट के आएगी, मतलब पूरी तरीके से नहीं बोल पा रहा है ना वो। सो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी जो हाफ डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी है वो बायडायरेक्शनल तो है, बायडायरेक्शनल है, लेकिन वो रिसीवर को क्या कर रही है, वो रिसीवर को अपनी बात को रखने नहीं दे रही है। मतलब हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ए सेंडिंग, बी इज़ रिसीविंग। ए क्या कर रहा है, उसको सेंड कर रहा है, तो बी क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है। बी क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है, बी सेंडिंग, ए इज़ रिसीविंग, ठीक है। ये बेसिकली कब होता है, ये बेसिकली जब होता है जब बी को चाहिए कि हमें कुछ डाटा मिले। तो बी को डाटा कब मिलेगा, जब ए उसको डाटा सेंड करेगा। तो ए ने जब डाटा सेंड किया तो बी उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, लेकिन बी उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा है। रिस्पॉन्स कब देगा, रिस्पॉन्स देगा वो नेक्स्ट सेशन में, जब ए क्या होगा, ए के पास वो डाटा रिसीव होगा और बी सेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स फॉर्म जो है वो एक मॉडर्न फॉर्म की हम कह सकते हैं मोड है। और इसमें क्या हो सकता है कि हम सेंड भी कर रहे हैं एक ही टाइम पे और रिसीव भी एक ही टाइम पे कर रहे हैं। ये बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो PSTN में भी यूज़ होती थी और IMTS में भी यूज़ हो रही है और एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स में भी यूज़ हो रही है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता था, एक ही टाइम पे हम दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आपके आगे आने वाले कोर्स में जो भी टॉपिक्स हैं उसमें सिखाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद यही था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।